तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारा पेरिस्टेल्सिस जो है वो क्या होता है। तो पेरिस्टेल्सिस हम बोलेंगे वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है किसकी, ऑफ सर्कुलर एंड व्हाट इज पेरिस्टेल्सिस? पेरिस्टेल्सिस इज द रिदमिक, मतलब एक रिदम में होने वाली वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होती है एंड रिलैक्सेशन होती है ऑफ सर्कुलर एंड longitudinal circular and longitudinal muscles of the gastrointestinal tract that helps to move food forward। तो क्या होता है पेरिस्टेल्सिस का मतलब क्या होता है? हम बोलेंगे कि पेरिस्टेल्सिस का मतलब होता है वेव लाइक जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। किस चीज का? सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का। सर्कुलर और जो आपकी लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, उनका एक तरह से क्या होता है, वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है इन मसल्स का, तो उससे क्या होता है कि जो फूड है वो फॉरवर्ड जाता है, मतलब वो आगे की तरफ जाता है। राइट। तो जब हमें ये चीज यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। देखिए, जैसे हमको हमें यहाँ पे आइडिया है सारा कि अगर हम देखें डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो उसमें जैसे हमने बोला कि पहला जो स्ट्रक्चर आप सभी को आइडिया है, ये तो बेसिक, कि जो माउथ आता है हमारा या जो ओरल कैविटी है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, मेस्टिकेशन और लुब्रिकेशन। क्योंकि सिंपल सी बात है, ये फूड को थोड़ा सा मॉइस्ट बना रहा होगा, ठीक है, उसको ये लुब्रिकेट करेगा। राइट। तो फिर हमने जो है वो क्या पढ़ा इसमें, हमने इसमें क्या पढ़ा था कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें वो क्या क्या होते हैं। जैसे कि टिथ होता है, टिथ का काम जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड होता है। क्योंकि जब हम खाना जो है वो चबाते हैं तो टिथ की सहायता से, तो जो टिथ है वो फूड को स्मॉलर पीसेस में या स्मॉलर कंपोनेंट्स में जो है क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। दूसरा जो है हमारे पास क्या होता है, टंग होता है। टंग का काम सबको पता है टेस्ट के लिए होता है। राइट। इसके अलावा जो है यहाँ पे बोलस फॉर्मेशन होती है। तो बोलस आपको पढ़ाया, बोलस टर्म क्या होती है, फूड मिक्स्ड विद स्लाइवा। जो फूड स्लाइवा के साथ मिक्स होता है उसको बोलस कहा जाता है। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आती हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स में आपको क्या बताया, सबसे पहले होती हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। तो एक बार हम क्लास में रिकॉल कर लेते हैं, आपको बताया था 3 पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स, जिसमें पहला हमने क्या याद रखा, पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड। डायरेक्ट यहां से एमसीक्यू बनेगा कि लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड कौन सी है, तो आप बोलेंगे पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड। विच इज द लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड? आंसर विल बी पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट कौन सी बताइए आपको, सब मैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड। सब मैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड, जो कि नेक्स्ट वन आपको बताई। थर्ड आपको बोला सबलिंगुअल स्लाइवरी ग्लैंड। ऐसे हमें ना पार्ट वाइज चलना है, तब हमें चीजें रिकॉल भी रहेंगी। अब हमने इसमें नाम याद रख लिए पहली बात तो, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या याद रखेंगे, और जस्ट हम इमेजिन करेंगे लोकेशन के बारे में। तो पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड की लोकेशन कहाँ पे होती है, इन फ्रंट ऑफ ईयर। इन फ्रंट ऑफ ईयर। अच्छा, मैंडिबुलर नाम से ही पता लग रहा है, सब मैंडिबुलर मतलब अंडर द लोअर जॉ, अंडर लोअर जॉ। अच्छा, जब हम बात करते हैं आगे सब लिंगुअल स्लाइवरी ग्लैंड की, ये कहाँ पे होती है, तो आप बोलेंगे अंडर द टंग। नेक्स्ट आपको क्या बताया, डक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बताया, क्योंकि यहां से डायरेक्ट एमसीक्यू प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसकी डक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा कि जो आपके पास पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है उससे एसोसिएटेड या उससे रिलेटेड डक्ट कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे, स्टेनसन्स डक्ट। निमोनिक क्या था याद रखने का, एस पी, एस फॉर
स्टेंसल्स डक्ट, पी फॉर पैरोटिड। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे जो सब मैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड का दूसरा नाम, मतलब इसकी दूसरी डक्ट हमने बताई आपको, क्या बताई अभी, वॉटन्स डक्ट। इसकी दूसरी जो है वो यहाँ पे नाम बताया वॉटन्स डक्ट। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका। फिर यहाँ पे पूछा जाएगा कि सब लिंगुअल स्लाइवरी ग्लैंड की जो है मतलब कितनी डक्ट्स होती हैं, तो आप बोलेंगे स्मॉल, मल्टीपल स्मॉल डक्ट्स इसकी होती हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सलाइवा की पीएच नियरली कितनी होती है, तो अगर ये एमसीक्यू आता है तो आप बोलेंगे कि इसकी पीएच होती है नियरली 6 से 7 के बीच में। ओके, जैसे ऑन एन एवरेज हम 6.8 ले लेते हैं। टोटल सलाइवा की सिग्रेशन कितनी होती है पर डे, तो इसका वॉल्यूम होता है नियरली 1 से 1.5 लीटर पर डे, 1 to 1.5 लीटर पर डे। फिर आपको बताया कि इसका कंट्रोल कौन सा, मतलब हमने एक कंसेप्ट पढ़ा उससे बनाए मल्टीपल एमसीक्यूज। तो इसी तरह से आपको जो है वो क्वेश्चंस बनाने हैं सो दैट आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं इसका जो कंट्रोल है वो किया जाता है एएनएस के द्वारा। एएनएस होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एएनएस के होते हैं दो पार्ट्स, पैरा सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम। जब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करेगा तो वहां पे देखने को मिलेगी फिर वाटरी सिक्रेशंस, जब सिंपैथेटिक करेगा तो थिक म्यूकस सिक्रेशन, थिक म्यूकस सिक्रेशन। क्लिनिकल रेलिवेंस में आपको क्या पढ़ाया, चिल्ड्रन में जो है एक कंडीशन देखने को मिलती है दैट इज द मम्प्स। मम्प्स में क्या होता है, मम्प्स कंडीशन में होता है आपका स्वेलिंग। किसकी स्वेलिंग होती है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड की स्वेलिंग होती है। अब एक क्वेश्चन यहां से और बनेगा कि स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम का दूसरा नाम क्या होता है, तो आप बोलेंगे इसका दूसरा नाम होता है टाइलिन एंजाइम। फिर आपको क्या पढ़ाया, फेरिंग्स और इसोफेगस के बारे में, इनके फंक्शन स्वेलोइंग और पेरिस्टल्सिस टू स्टमक। मतलब आपको पता है इसोफेगस के बाद फूड कहाँ जाएगा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू जा रहा है, देन जाएगा स्टमक के अंदर। तो कोई ना कोई यहाँ पे मूवमेंट्स होंगी, तो कौन सी मूवमेंट्स होंगी, यहाँ पे होती है आपकी पेरिस्टैल्सिस। पेरिस्टैल्सिस आपको बताया रिदमिक वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क मी, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पे एक एक चीज आपको रिकॉल करवा दी है सो दैट आपको क्लास में ही चीजें रिकॉल हो जाएं, देन उसके बाद आप एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे देखें, अब मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ इंपॉर्टेंट। डिसफेजिया, डिसफेजिया क्या कंडीशन होती है, जब भी डिसफेजिया की बात करें, डिस वर्ड का मतलब ही क्या होता है, डिफिकल्टी। सो व्हाट इज डिसफेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, ओके राइट, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं, ट्राई टू आंसर। What is the other name of salivary amylase enzyme? You can write in the chat box or you can also answer. If you write in the chat box also आपको learn होगा, also आप mic on करके भी बता सकते हैं। ठीक है, क्या बताया आपने salivary amylase का दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम होता है टाइलिन एंजाइम। ठीक है, अच्छा, लार्जेस्ट salivary gland, पैरोटिड salivary gland, ओके। व्हाट इज द, कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है सलाइवा की सिक्रेशन को, जो हमने अभी आपको बताया था उसमें हमने बोला ऑटोनॉमिक। अच्छा, अच्छा आपको बताया पीएच कितनी होती है, टेल मी पीएच, नियरली 6 to 7 के बीच में, ठीक है। अच्छा, पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड से एसोसिएटेड कौन सी डक्ट थी, स्टेंसल्स डक्ट थी, ठीक है। सबलिंगुअल ग्लैंड का लोकेशन आपको कहाँ पे बताया, अंडर द टंग, अंडर द टंग इसका लोकेशन है, ग्रेट। नेक्स्ट आप बताएंगे
व्हाट इज द लोकेशन ऑफ योर सबमेंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड? ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स पढ़ाए। टेल मी, स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम आपको बताया, इसका काम किस चीज की डाइजेशन में होता है? स्टार्च की डाइजेशन में होता है, ठीक है। आपको बताया कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है, उसमें HCl होता है आपका। तो HCl क्या काम करता है? किसको एक्टिवेट करता है? पेप्सिनोजन को। जब भी लास्ट में जन आ गया ना, GN, मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म में है। ये इनएक्टिव फॉर्म में है, जब ये एक्टिवेट होता है तो ये पैप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पी से याद रखेंगे पैप्सिन, पी से याद रखेंगे प्रोटीन। अगर आपसे कोई पूछे कि पैप्सिन एंजाइम का रोल किस चीज में है, तो किस चीज के डाइजेशन में है? प्रोटीन की डाइजेशन में, ठीक है। क्या बाइल कोई एंजाइम्स को कंटेन करता है? यस और नो? नो। अच्छा, बाइल कहाँ से सिक्रेट होता है, कहाँ से रिलीज होता है? लीवर से। लीवर के कौन से सेल से होता है? क्या पढ़ा था हमने अभी? हिपैक्टोसाइट्स। यहाँ पे जो हिपैक्टिक वर्ड है, ये किससे रिलेटेड है? ये आपका रिलेटेड होता है लीवर से। साइट्स वर्ड का मतलब क्या होता है? साइट्स वर्ड का मतलब होता है सेल, मतलब कि लीवर के सेल से, ठीक है। अच्छा, फैट की डाइजेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? बाइल सॉल्ट्स की या बाइल पिगमेंट्स की? बाइल सॉल्ट्स की। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में किस चीज की एब्जॉर्प्शन होती है? ठीक है, वाटर की, और साथ में हम इलेक्ट्रोलाइट्स। डू यू हैव एनी आइडिया कि स्टमक के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एनीवन? एंड no, duodenum is not the part of the stomach. Duodenum is the part of small intestine. राइट। तो एक हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पे आपको पता लग गया कि इसोफेगस के बाद फूड कहाँ पे चला गया? आपका स्टमक में चला गया, ठीक है। स्टमक के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हमारा इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, तो इसीलिए आपको ये इजी पॉइंट्स जो हैं, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है, एक मतलब चार्ट बना लेना है, राइट, सो दैट फाइनल एक रिवीजन हो जाए। स्टमक के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो इसके पार्ट्स होते हैं कार्डिक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। कार्डिक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस, ये होते हैं स्टमक के पार्ट्स। फिर चलते हैं आगे, ये क्वेश्चन बन गया पार्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट चलते हैं आगे, फंक्शंस क्या होता है, मतलब फंक्शंस क्या है स्टमक के? तो नेक्स्ट हेडिंग में यहाँ पे डाल रही हूँ फंक्शंस। आपको पता है कि फूड का स्टोरेज स्टमक में ही होता है, तो स्टोरेज। नेक्स्ट, मिक्सिंग। मिक्स किसके साथ होगा फूड? स्टमक में किसके साथ मिक्स होता है फूड? गैस्ट्रिक जूस के साथ। गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको याद रखना है, अच्छा, केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स भी यहीं पे ही होती है। कहाँ पे होती है? स्टमक में। केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। आप मुझे बताइए, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, प्रोटीन की डाइजेशन के लिए कौन से एंजाइम का रोल होता है? यस एनीवन? पी से ही बताया, कौन सा? पैप्सिन। पैप्सिन का रोल होता है किसकी डाइजेशन में? प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैं हेडिंग डाल रही हूँ, स्टमक से कौन कौन सी सिक्रेशंस आती हैं? क्या सिक्रेशन है स्टमक से? गैस्ट्रिक जूस। कितना होता है, कितना होता है पर डे ये सिक्रेट? 2 से 3 लीटर पर डे। 2 से 3 लीटर पर डे होता है। गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन में क्या होता है? HCl। HCl की पीएच से क्वेश्चन बनता है। कितनी पीएच होती है इसकी? नियरली 1 से 2, 1 से 2 के बीच में।
क्या काम होता है HCl का? जो HCl होता है उसका काम क्या होता है? एक तो ये बैक्टीरिया को किल करता है, किल्स बैक्टीरिया। ठीक है, जो भी लाइक हमने फूड के साथ कोई भी लाइक जर्म्स हैं या कोई भी एनी हार्मफुल सब्सटेंस है तो उसको किल करेगा, मतलब बैक्टीरिया को किल करता है, पहला इसका काम हो गया। नेक्स्ट, if you remember then tell me in the chat box everyone that किसको एक्टिवेट करता है HCl? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था किसको एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट्स पैप्सिनोजन। पैप्सिनोजन एक एंजाइम है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको ये एक्टिवेट करेगा और किस में कन्वर्ट कर देता है, ये इसको कन्वर्ट कर देता है पैप्सिन में। जब भी प्रोटीन्स का डाइजेशन होगा तो ध्यान रखना प्रोटीन्स लार्ज, मतलब लार्ज कंपोनेंट हमेशा स्मॉल में टूटता है, लार्ज कंपोनेंट हमेशा स्मॉल में टूटता है। तो जो प्रोटीन है वो किस में टूट जाते हैं, पेप्टाइड्स में टूट जाते हैं। म्यूकस जो होता है, म्यूकस एक तरह से, क्योंकि क्या होता है ना कि मतलब एक तरह से एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है हमारे स्टमक के अंदर HCl की वजह से। ठीक है, तो अब आपकी जो गैस्ट्रिक लाइनिंग है वो कोरोड भी तो हो सकती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे म्यूकस सहायता करता है, तो प्रोटेक्ट्स गैस्ट्रिक लाइनिंग। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि गैस्ट्रिक लाइनिंग को कौन प्रोटेक्ट करता है, तो आप बोलेंगे म्यूकस। ठीक है, गैस्ट्रिक लाइनिंग को कौन प्रोटेक्ट करेगा, तो आप बोलेंगे म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इसको। क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, मैं आपसे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बात करूं सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं, मतलब किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे वो ऑल इंडिया लेवल का हो चाहे वो HP का एग्जाम हो। अब मैं आपसे एक चार्ट बनवा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये भी, हेडिंग डालिए गैस्ट्रिक सेल्स। ठीक है, डाल दी सभी ने हेडिंग गैस्ट्रिक सेल्स। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। अब गैस्ट्रिक वर्ड आपको क्या पढ़ाया, गैस्ट्रिक वर्ड का मतलब होता है स्टमक। ठीक है, स्टमक से रिलेटेड वर्ड होता है ये। तो गैस्ट्रिक सेल्स कौन कौन से होते हैं, एक बहुत ही अच्छा सा हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, मेरे साथ साथ फ्लो चार्ट बनाएंगे और इसको हम अभी के अभी जो है वो लर्न करेंगे इस फ्लो चार्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं आपके सामने बात कर रही हूं, एक तरफ जो है वो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेल टाइप, सेल टाइप। दूसरी तरफ मैं लिखूंगी उसका लोकेशन, तीसरी तरफ मैं लिखूंगी, थर्ड बॉक्स में लिखूंगी मैं उसका सिक्रेशन। तो फर्स्ट सेल टाइप कौन सा आता है हमारा, फर्स्ट आता है हमारा म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल्स आते हैं फर्स्ट वन आपके। ठीक है, फर्स्ट वन आते हैं म्यूकस सेल्स। अब उसमें भी एक होते हैं सरफेस पे, एक होते हैं नेक। तो म्यूकस सरफेस एंड नेक सेल्स। लोकेशन कहाँ पे होती है ये इनकी लोकेशन, सिंपल सी बात है, आपको अभी भी पढ़ाया कि म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लाइनिंग को। तो कहाँ पे इसका लोकेशन है, लाइनिंग ऑफ स्टमक पे। ठीक है, कहाँ पे इसका लोकेशन है, लाइनिंग ऑफ स्टमक पे। क्या सिक्रेशन होती है यहां से, म्यूकस, म्यूकस की सिक्रेशन। नेक्स्ट आता है थर्ड कॉलम मेरा फंक्शन। क्या फंक्शन होता है, अब इसका म्यूकस सिक्रेट हो रहा है तो सोचो क्या फंक्शन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रोटेक्ट करेगा ये क्या, गैस्ट्रिक म्यूकोजा को, यस, प्रोटेक्ट्स गैस्ट्रिक म्यूकोजा। गैस्ट्रिक म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम HCl, क्योंकि HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट ना हो जाए इससे। ठीक है, तो प्रोटेक्ट्स
किसको प्रोटेक्ट करेगा? गैस्ट्रिक म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करेगा आपके, याद रखना, ठीक है। और साथ ही साथ फूड को, क्योंकि फूड को थोड़ी नमी भी प्रोवाइड करेगा ना, तो क्या लिखेंगे? लुब्रिकेट्स फूड। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए गैस्ट्रिक। नेक्स्ट जो आती है हमारी इसमें गैस्ट्रिक सेल्स में, दैट इज द पेराइटल सेल्स। किसी को पता है? एनीवन? पेराइटल सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है? एमसीक्यू पूछा जाएगा तो आप क्या आंसर लगाएंगे? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पेराइटल सेल? नोट करिए, ऑक्जेंटिक सेल्स। इनका दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्जेंटिक सेल्स। पेराइटल सेल्स का दूसरा नाम होता है ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है। अच्छा, लोकेशन कहाँ पे होते हैं ये आपके? जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वहां पे होती है इसकी लोकेशन, ठीक है। अच्छा, पेराइटल सेल्स क्या करते हैं आपके? क्या इनकी सिक्रेशन होती है? याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है HCl। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक फैक्टर होता है जिसको बोला जाता है इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर IF। डायरेक्ट आपसे एमसीक्यू पूछेगा कि जो आपका HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर है, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर है, इसको कौन से सेल सिक्रेट करते हैं? तो आप आंसर लगाएंगे पेराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है। HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करते हैं। यहां पे HCl का काम क्या होगा? HCl का काम क्या होगा? HCl जो है वो pH को लोअर करेगा। HCl लोअर्स pH, पीएच को HCl मतलब एक तरह से लोअर करेगा 1 से 2 के बीच में, वहां पे, क्योंकि HCl इतनी पीएच पे काम करता है, आपको पहले बताया था। बैक्टीरिया को फिर किल करेगा, पहले पढ़ाया था, बैक्टीरिया को किल करेगा। साथ ही साथ HCl क्या करेगा? एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिवेट करता है? किसको करता है? पेप्सिनोजन को। अच्छा, ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से, कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो क्या करता है, क्या कराता है? इंट्रिंसिक फैक्टर कौन सी विटामिन की एब्जॉर्प्शन करवाता है? तो ये करवाता है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन इन इलियम। इलियम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। ये 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से, मतलब कौन से सेल्स हैं इससे रिलेटेड, तो आप बोलेंगे पेराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल। फिर आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन मतलब यहाँ पे जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये कौन सी विटामिन की एब्जॉर्प्शन करवाता है इलियम में, तो आप बोलेंगे विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवाता है। नेक्स्ट हेडिंग डाल रही हूं मैं अब आपके सामने, नंबर 3 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट मेरे पास आता है चीफ सेल्स। चीफ सेल से भी क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो, ऑक्जेंटिक को पेराइटल बोला था, इसको कैसे याद रखोगे? इसको याद रखेंगे कि कोई लड़का है, उसका नाम है ओपी। कोई लड़का है, उसका नाम क्या है? ओपी। उसका नाम है उपेंद्र। तो ओ से ऑक्जेंटिक, पी से पेराइटल। ओ से ऑक्जेंटिक, पी से पेराइटल। चीफ सेल्स का दूसरा नाम होता है जाइमोजेनिक सेल्स। क्या होता है इसका दूसरा नाम? जाइमोजेनिक सेल्स, चीफ सेल्स का, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? तो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। चीफ सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सिप्पी। क्या याद रखेंगे? सिप्पी याद रखेंगे। सी से चीफ, पी से पैप्सिनोजन, जो कि कैसा एंजाइम है? इनएक्टिव। तो पैप्सिनोजन कहां से होता है सीक्रेट? कौन से सेल से? चीफ सेल से।
फिर आपको ये आगे फिर पता, ये आगे आप लिख सकते हैं नेक्स्ट कॉलम में, है ना, कि पैप्सिनोजन जो है, पैप्सिनोजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आप मुझे बताओ, पैप्सिनोजन को पैप्सिन में कन्वर्ट होने के लिए कैसी पीएच की जरूरत पड़ेगी, एसिडिक पीएच या बेसिक पीएच की जरूरत पड़ेगी? जल्दी से बताइए, एसिडिक पीएच या बेसिक पीएच? HCl की पीएच कैसी होती है, एसिडिक या बेसिक? एसिडिक होती है ना, तो ये HCl की प्रेजेंस में होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पे पैप्सिन जो है वो पैप्सिनोजन पैप्सिन में कन्वर्ट होता है इन एसिडिक पीएच, इन एसिडिक पीएच। फिर ये डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन्स टू पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स को किस में बदलता है, पेप्टाइड्स में बदलता है। ठीक है, प्रोटीन्स को किस में बदलता है, पेप्टाइड्स में। तो ये हमने इंपॉर्टेंट इसमें सेल्स के बारे में पढ़ा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से सारा रिवाइज कर लेना है, और मैं आप लोगों को असाइनमेंट भेजूंगी, ठीक है। तो कल की क्लास में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगी, वो असाइनमेंट भी आपको सॉल्व करनी है। तो इसी तरह से हम पढ़ेंगे, कोई भी सिस्टम है उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से, मतलब अब कोई भी सिस्टम है तो उसमें से कई क्वेश्चंस बन जाते हैं एक ही टॉपिक से, तो हमें चीजों को रिलेट करते हुए पढ़ना है और इसी तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलना है, राइट। सो कीप स्टडिंग प्रॉपरली। ओके देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।